महासागर और उसके उच्चावच, ओशन और इट्स रिलीफ। सामान्य परिचय। संपूर्ण सौरमंडल की व्यवस्था में मात्र पृथ्वी पर ही इतनी अधिक मात्रा में जल उपलब्ध है और इसकी यही विशेषता पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने का सबसे प्रमुख कारण भी है। जल की उपस्थिति के कारण ही अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। इसीलिए इसको नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट की संज्ञा भी दी जाती है। समस्त ग्लोब का क्षेत्रफल 50.995 करोड़ वर्ग किमी है, जिसमें 71% क्षेत्र पर जलमंडल एवं 29% क्षेत्र पर स्थलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध में लगभग 40% तथा दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 81% भाग पर जलमंडल का विस्तार मिलता है। समस्त जलमंडल का लगभग 97.3% भाग महासागर एवं अंतर्देशीय समुद्रों से आच्छादित है, जबकि शेष 2.7% भागों पर हिमनद, सतही जल के रूप में नदी, तालाब, झीलों एवं भूमिगत जल का विस्तार है। जल की तुलना में समुद्री भागों के ऊपर स्थित संपूर्ण स्थलीय भाग का आयतन उसका 1/18वां भाग ही है। यदि संपूर्ण समुद्री नितल को शामिल करते हुए ठोस भूपृष्ठ को पुनर्तः समतल कर दिया जाए तो संपूर्ण संसार 3650 मीटर गहरे जल के नीचे डूब जाएगा। पृथ्वी पर संपूर्ण जीव एवं वनस्पति जगत के जीवन का आधार जल ही है, जबकि धरातल पर एवं उसके नीचे भूगर्भ में स्थित विभिन्न प्रकार के जलीय स्रोतों के आधार महासागरीय भाग हैं। महासागरीय भागों से ही जलीय परिसंचरण के माध्यम से सर्वत्र जल के दर्शन होते हैं। इसके साथ ही महासागरीय जल के कारण संपूर्ण धरातल पर तापमान संबंधी संतुलन भी बना रहता है और यह जलवायविक संतुलन की दशा के लिए उत्तरदायी भी है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले महासागर निम्नलिखित हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। इनमें से 3 महासागर अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रशांत महासागर। पृथ्वी पर सभी महासागरों में प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल 16,52,46,200 वर्ग किमी है। ये पृथ्वी के 1/3 क्षेत्रफल से अधिक है। ये पश्चिम में एशिया के तट से पूर्व में अमेरिका तक विस्तृत है। प्रशांत महासागर का कुल क्षेत्रफल 16,37,237 40 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। इसका आकार त्रिकोणीय है। ये सभी महासागरों में सर्वाधिक गहरा है। इसकी औसत गहराई 4,572 मीटर है। इसकी सर्वाधिक गहराई मैरियाना खाई में पाई जाती है, जो समुद्र तल से 11,035 मीटर गहरी है। प्रशांत महासागर की सतह लगभग एक समान है। इस पर चौड़े चौड़े उत्थान तथा गर्त मिलते हैं। इस महासागर में 20,000 से अधिक द्वीप हैं। इसका महाद्वीपीय क्षेत्रफल काफी कम है। महासागरों के मध्य स्थित द्वीप प्रवाल तथा ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से निर्मित है। इसका शेल्फ काफी चौड़ा एवं विस्तृत है। इसकी चौड़ाई 160 से 1,600 किलोमीटर है। इन महाद्वीपीय शेल्फों पर अनेक द्वीप समूह क्यूराइल्स, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड आदि स्थित हैं। इसके विपरीत उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर स्थिति महाद्वीपीय शेल्फ कम विस्तार वाली है। इसकी चौड़ाई केवल 80 किलोमीटर है। इसके प्रमुख वन क्षेत्र कोकोस, अल्बाट्रोज, सेंट फेलिक्स हुआना आदि हैं। प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर, जापान सागर, पीला सागर, चीन सागर, बंडा सागर, अरफोरा सागर आदि स्थित हैं। प्रशांत महासागर में मध्य महासागरीय कटकों का अभाव है।
हालांकि इसमें स्थानीय महत्व के कुछ बिखरे हुए कटक मिलते हैं। इन कटकों में पूर्वी प्रशांत उत्थान, इसे एल्बाट्रोस पठार भी कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी प्रशांत पठार, प्रशांत अंटार्कटिक कटक, चिली उत्थान, लॉर्ड होवो उत्थान, हवाई कटक आदि प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर में फिलीपींस द्रोणी, फिजी द्रोणी, मध्य प्रशांत द्रोणी आदि प्रमुख महासागरीय द्रोणियां मिलती हैं। इसकी प्रमुख खायों में एल्यूशियन खाई, क्यूराइल खाई, जापान खाई, बेनिन खाई, मिंगनाओ खाई, मैरियाना खाई, टोंगा खाई, कर्माडिक खाई, आटाकमा खाई विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अटलांटिक महासागर। अंग्रेजी के इस आकार का अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल प्रशांत महासागर का लगभग आधा है। इसका कुल क्षेत्रफल 82,441,500 वर्ग किमी है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/6 भाग घेरता है। अफ्रीका के तट के समीप इसकी चौड़ाई 80 से 160 किलोमीटर तक है, परंतु उत्तर पूर्वी अमेरिका और उत्तर पश्चिमी यूरोप के तटों के समीप इसकी चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर तक है। अटलांटिक महासागर पश्चिम की ओर से उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका द्वारा तथा पूर्व की ओर यूरोप तथा अफ्रीका से घिरा हुआ है। दक्षिण की ओर इसका विस्तार अंटार्कटिक महाद्वीप तक है, जबकि उत्तर में ये ग्रीनलैंड तथा आइसलैंड से सीमांकित है। इसके दोनों किनारों पर अनेक सीमांत अथवा तटीय सागर हैं, जो मग्न तटों पर स्थित हैं। इन तटीय सागरों में मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर, भूमध्य सागर, नॉर्वेजियन सागर, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अटलांटिक महासागर की सर्वप्रमुख विशेषता इसके मध्य में स्थित मध्य अटलांटिक कटक है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। एस आकृति वाले इस कटक की लंबाई लगभग 16,000 किमी तथा ऊंचाई लगभग 3 किलोमीटर है। इसके मध्य में एक चौड़ा विभंग मिलता है। इस कटक की दोनों ओर की ढालें मंद हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये कटक डॉल्फिन कटक और दक्षिणी अटलांटिक में चैलेंजर कटक कहलाता है। मध्य अटलांटिक कटक के कारण अटलांटिक महासागर 2 द्रोणियों में बंटा हुआ है। इन्हें पूर्वी एवं पश्चिमी द्रोणी कहा जाता है। इस महासागर की खाइयों में प्यूर्टोरिको, केमान, साउथ सैंडविच आदि प्रमुख हैं। हिंद महासागर। हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है। यह उत्तर में एशिया, दक्षिण में अंटार्कटिका, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में एशिया व ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। ये प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर से छोटा है। इसका कुल क्षेत्रफल 73,442,700 वर्ग किमी है, जबकि इस महासागर का कुल आयतन 291,030,000 घन किमी है। इसकी औसत गहराई 4,000 मीटर है। हिंद महासागर के नितल पर असमानताएं कम मिलती है। गर्त सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं। इसका एकमात्र अपवाद जावा द्वीप के दक्षिण व उसके समानांतर सुंडा गर्त स्थित है। प्रशांत व अटलांटिक महासागरों की तुलना में हिंद महासागर में सीमांत सागरों की संख्या कम है। इसमें मोजाम्बिक चैनल, लाल सागर, बंगाल की खाड़ी आदि कुछ महत्वपूर्ण सागर उपस्थित हैं। अटलांटिक के समान ही इसमें भी कन्याकुमारी से लेकर अंटार्कटिक तक निरंतर एक जलमग्न कटक मिलता है। ये कटक हिंद महासागर को लगभग 2 बराबर बेसिनों में विभक्त करता है।
वर्तमान में कार्लसबर्ग कटक नामक एक नए कटक की खोज की गई है। कटक अरब सागर को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देता है। हिंद महासागर में स्थित अधिकांश द्वीप महाद्वीपीय खंडों में टूटकर अलग हुए भाग हैं। इन द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, मेडागास्कर, जंजीवर द्वीप समूह आदि प्रमुख हैं। हिंद महासागर के पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत कम द्वीप मिलते हैं। इस महासागर में 60% मैदानों की ऊंचाई 3600 मीटर से 5400 मीटर है। ओमान द्रोणी, अरेबियन द्रोणी, सोमाली द्रोणी, अगुलहास नटाल द्रोणी, अटलांटिक हिंद अंटार्कटिक द्रोणी, पूर्वी हिंद अंटार्कटिक द्रोणी तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन द्रोणी हिंद महासागर की प्रमुख द्रोणियां हैं। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव की ओर स्थित है। अन्य 3 महासागरों की अपेक्षा ये सबसे छोटा महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल 14,090 वर्ग किमी है, जबकि इसका कुल घनत्व 16,980,000 घन किमी है। इसकी औसत गहराई 3,500 मीटर है। इसमें फेरी आइसलैंड वन क्षेत्र रिज तथा ईस्ट जोन मायन वन क्षेत्र रिज हैं। आर्कटिक महासागर के प्रमुख बेसिन ग्रीनलैंड तथा नॉर्वे है। अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर अथवा दक्षिण ध्रुवीय महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है। कुछ विद्वानों के अनुसार अंटार्कटिक महासागर एक स्वतंत्र महासागर न होकर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर व हिंद महासागर का दक्षिणी विस्तार मात्र है। आर्कटिक महासागर की गहराई हॉर्न अंतरीप के पास 600 मील तो अफ्रीका के दक्षिण में स्थित अमूलहस अंतरीप के पास 2400 मील है। अंटार्कटिक महासागर के सतह का औसत तापमान 29.8 फ़ारेनहाइट है तथा तल पर ये तापमान 32 डिग्री से 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। महासागरीय बेसिन। स्थलमंडल की ही भांति जलमंडल में भी उच्चावच संबंधी विविधता पाई जाती है। समुद्र वैज्ञानिकों द्वारा स्थलमंडल एवं जलमंडल के उच्चावचों के बीच विभिन्न गहराइयों के अनुपात ज्ञात किए गए हैं, जिनके अनुसार संपूर्ण महासागरीय भाग की औसत गहराई 3,800 मीटर है, जबकि स्थल भाग की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। महासागरीय उच्चावच ओशंस रिलीफ। विभिन्न महासागरों की संरचना, संरूपण और उच्चावच आकार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। स्थलीय आकारों की तुलना में महासागरों का तल एक रूपता लिए होता है। फिर भी सागरीय जल के नीचे महत्वपूर्ण ऊंचाई और धंसाव पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागरों के प्रमुख उच्चावचों को उच्चतामितीय वक्र द्वारा समझा जा सकता है। उच्चतामितीय वक्र, हिप्सोमेट्रिक और हप्सोग्राफिक कर्व, समानुपातिक दृष्टि से संपूर्ण भूमंडल के स्थलमंडल की ऊंचाई तथा जलमंडल की गहराई को उच्चतामितीय वक्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इस वक्र में महाद्वीपीय उच्च भागों अर्थात पर्वत श्रेणियों के साथ ही महासागरीय नितल में स्थित 4 प्रमुख उच्चावच मंडलों को दर्शाया जाता है। ये मंडल इस प्रकार हैं: महाद्वीपीय माग्नताट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय माग्नढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप्स, गहरा महासागरीय मैदान डीप सी प्लेन्स, महासागरीय गर्त ओशन डीप्स, महाद्वीपीय माग्नताट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपों के किनारे वाला वह भगा जो कि महासागरीय जल में डूबा रहता है। यहाँ जल की औसत गहराई 150 से 200 मीटर तक पाई जाती है, जबकि ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री तक होता है। इसकी चौड़ाई में भी भिन्नता पाई जाती है। सामान्यतः इसकी औसत चौड़ाई 48 किलोमीटर,
मानी जाती है, जबकि कुछ स्थानों पर 1000 किलोमीटर से भी अधिक चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं। मग्न तट की चौड़ाई पर तटीय उच्चावच का नियंत्रण रहता है। जहां पर तट से लगे उच्च पर्वतीय भाग होते हैं, वहां मग्न तट संकरे होते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका का प्रशांत महासागरीय मग्न तट एंडीज पर्वतमाला के कारण संकरा हो गया है। इसके विपरीत जहां पर स्थलीय तटवर्ती भाग मैदानी होता है, वहां पर मग्न तट अधिक विस्तृत देखे गए हैं। परंतु मिसिसिपी के मुहाने पर मग्न तट अपवाद स्वरूप संकरा है। इसी प्रकार का पश्चिमी मग्न तट पूर्वी मग्न तट 50 किलोमीटर की अपेक्षा तिगुना चौड़ा 150 से 200 किलोमीटर है, जबकि भारत के पश्चिम तट पर पर्वत है और पूर्वी तट पर मैदान है। इसलिए इस नियम के अपवाद भी मिलते हैं। महासागरीय नितल के संपूर्ण क्षेत्रफल का 8.6% भाग महाद्वीपीय मग्न तटों के रूप में है, जिसमें अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक 13.3% भाग पर मग्न तट का विस्तार है। मग्न तट की उत्पत्ति के कई कारण हैं, जिनमें सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन, नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप, महाद्वीपीय व महासागरीय तली से उठने वाली संवहन तरंगों के संपीन से महाद्वीपीय किनारों का अवतलित होना तथा सागर तल में गिरावट के कारण अपरदन। महत्व की दृष्टि से ये तट मानव जीवन के लिए काफी उपयोगी हैं, क्योंकि इन पर ही सभी प्रकार के समुद्री खाद्य पदार्थों की अधिकांशतः मात्रा प्राप्त होती है। ये मत्स्यन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी हैं तथा विश्व के संपूर्ण खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस का लगभग 20% उत्पादन इन्हीं तटीय क्षेत्रों से किया जाता है। महाद्वीपीय मग्नढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप्स। महाद्वीपीय मग्नढाल जलमग्न तट कॉन्टिनेंटल स्लीव्स एवं गहरे सागरीय मैदान डीप सी प्लेन के बीच तीव्र ढाल वाला मंडल है। इस ढाल पर जल की गहराई 200 मीटर से 2000 मीटर तक होती है। इसका ढाल विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के 8.5% पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर में 12.4%, प्रशांत महासागर में 7% तथा हिंद महासागर में 6.5% भाग पर मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है। मग्न ढालों पर सागरीय निक्षेपों का अभाव रहता है, क्योंकि ढलान अधिक होने से निक्षेप नहीं रुक पाते हैं। मग्न ढाल के निर्माण के विषय में मुख्यतः दो मत प्रचलित हैं। पहले के अनुसार सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन के कारण, जबकि दूसरे मत के अनुसार विवर्तनिकी भ्रंशन के कारण मग्न ढालों का निर्माण होता है। इसका औसत ढाल 5 डिग्री होता है। इस पर तीव्र ढाल वाली अंतः सागरीय कंदराएं पाई जाती हैं। इस ढाल वाले भाग को ही महाद्वीपीय भाग का अंतिम छोर माना जाता है एवं इसके आगे महासागरीय नितल प्रारंभ होता है। विश्व के महासागरीय भागों में इन ढालों पर अंतःसागरीय कैनियन की उपस्थिति पाई जाती है। कैनियन या गहरी खाइयों के सबसे अंतिम भाग में पंखाकार निक्षेप पाए जाते हैं। महाद्वीपीय मग्न ढालों पर यद्यपि समुद्री निक्षेपों का अत्यधिक जमाव मिलता है, किंतु कहीं कहीं नदियों द्वारा लाई गई स्थलीय जलोढ़ मिट्टी का भी निक्षेप मिलता है। आकृति की दृष्टि से यह 5 प्रकार के होते हैं। अधिक तीव्र ढाल, मंद ढाल, भ्रंशित ढाल, सीढ़ीनुमा ढाल, वे ढाल जिस पर समुद्री पर्वत टिके हैं। महाद्वीपीय ढाल समुद्रों के लगभग 6.5% भाग में विस्तृत हैं। गहरे सागरीय मैदान डीप सी प्लेन्स। महासागरीय बेसिन में महाद्वीपीय मग्न ढाल के पश्चात गहरा सागरीय मैदान प्रारंभ होता है, जो संपूर्ण समुद्री तली के लगभग 76% क्षेत्र को आवृत किए हुए हैं।
इसकी गहराई 3000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक पाई जाती है। इनका समतल धरातल इन्हें धरातलीय मैदानों के तुल्य उच्चावच प्रदान करता है। इनका ढाल 1 डिग्री से भी कम पाया जाता है और सामान्यतया समुद्र की ओर ये पहाड़ियों से घिरे रहते हैं। गहरे सागरीय मैदानों पर जल निक्षेप अथवा समुद्री जीवों के अस्थिपंजरों का जमाव पाया जाता है। अवसादों के जमाव के कारण ही इनकी विषम स्थलाकृतियां समतल हो जाती हैं। 20 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिणी के मध्य सागरीय मैदान का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है, जबकि 60 डिग्री - 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य इनका अभाव पाया जाता है। प्रशांत महासागर में 80.3%, हिंद महासागर में 80.1% तथा अटलांटिक महासागर में 54.9% भागरप पर सागरीय मैदान का विस्तार है। महासागरीय गर्त, ओशन डीप्स। ये महासागरीय बेसिन के सबसे निचले भाग हैं और इनकी तली औसत महासागरीय नितल के काफी नीचे मिलते हैं। इनकी स्थिति सर्वत्र न मिलकर यत्र तत्र बिखरे हुए रूप में मिलती है। वास्तव में ये महासागरीय नितल पर स्थित तीव्र ढाल वाले लंबे, पतले तथा गहरे अवनमन के क्षेत्र हैं। इनकी उत्पत्ति महासागरीय तली में पृथ्वी के क्रस्ट के वलन एवं भ्रंशन के परिणामस्वरूप मानी जाती है, अर्थात इनकी उत्पत्ति विवर्तनिक क्रियाओं से हुई है। यद्यपि महासागरीय गर्तों की उपस्थिति सभी महासागरों में है, किंतु प्रशांत महासागर में ये सबसे अधिक मिलते हैं। 32 गर्त प्रशांत महासागर में, 19 गर्त अटलांटिक महासागर में तथा 6 गर्त हिंद महासागर में मिलते हैं। महासागर में पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर इनकी लगभग एक निरंतर श्रृंखला मिलती है, जिसमें मैरियाना गर्त सर्वाधिक गहरा 11,000 मीटर है। उपर्युक्त मंडलों के अतिरिक्त महासागरीय नितल में अनेक जलमग्न लक्षण पाए जाते हैं। इनमें कटक, पहाड़ी, समुद्री पर्वत, गायोट, समतल शीर्ष वाले पर्वत, खाया, कैनियन, गर्त, विभिन्न क्षेत्र आदि प्रमुख हैं। अनेक द्वीप, प्रवाल वलय द्वीप, प्रवाल भित्ति, जलमग्न ज्वालामुखी पर्वत आदि महासागरीय नितल की विविधता को रेखांकित करते हैं। महासागरीय गर्त। महासागर, चैलेंजर या मारियाना। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, आटाकमा व टोंगा। मध्य पश्चिमी प्रशांत महासागर, फिलीपींस। फिलीपीन्स। उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, टास्करोरा। उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, प्यूर्टो रिको। उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, रोमशे। उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर, सुंडा। दक्षिण पूर्व हिंद महासागर। उपर्युक्त आकृतियों के अतिरिक्त कुछ अन्य आकृतियों की महासागरीय नितल पर पाई जाती है। जलमग्न कटक। महासागरीय नितल पर मिलने वाले जलमग्न कटक विशाल पर्वत श्रेणी होते हैं, जो पृथ्वी पर सबसे लंबे पर्वत तंत्र का निर्माण करते हैं। मध्य अटलांटिक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इन पर्वत तंत्रे की कुल लंबाई 75,000 किलोमीटर से भी अधिक है। इनके निर्माण के लिए विवर्तनिकी शक्तियां एक महत्वपूर्ण कारक है। ये मुख्यतः महासागरों के मध्य में पाए जाते हैं। कहीं कहीं इनके शिखर जलस्तर से ऊपर उठकर द्वीपों का रूप धारण कर लेते हैं। अजोस तथा केपवर्ड द्वीप इसके मुख्य उदाहरण हैं। जलमग्न कैनियन। महासागरीय नितल पर मिलने महासागरीय नितल पर मिलने वाले गहरे गाज जलमग्न कैनियन कहलाते हैं।
ये तीव्र ढाल वाली गहरी घाटियों के रूप में स्थित होती हैं। हडसन कैनियन, जो हडसन नदी के मुहाने से प्रारंभ होकर अटलांटिक महासागर तक विस्तृत है, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध जलमग्न कैनियन है। सबसे अधिक कैनियन प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। संसार में सबसे लंबे जलमग्न कैनियन बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। इनके नाम बेरिंग, प्रिबिलॉफ तथा जेमचग कैनियन है। नितल पहाड़ियाँ। महासागरीय नितल पर हजारों की संख्या में ऐसी पहाड़ियाँ पाई जाती है जो समुद्र के जल में डूबी हुई हैं। जिन पहाड़ियों का नितल 1000 मीटर से ऊपर उठा हो उन्हें समुद्री पर्वत कहते हैं। सपाट सागरीय बैंक या चबूतरा महाद्वीपीय सीमाओं पर स्थित चौरस उथले भाग सागरीय बैंक कहलाते हैं। यूरोप के पश्चिमी तट पर डागर बैंक तथा न्यूफाउंडलैंड के पास ग्रांड बैंक है। शीर्ष वाले पर्वतों को गायट कहा जाता है। तट, शोल तथा प्रवाल भित्ति। महासागरीय नितल के उच्च क्षेत्रों के ऊपरी भागों पर स्थित तट, शोल और भित्ति वे जलमग्न ठोस आकृतियां हैं जो क्रमशः अपरदन, निक्षेपण तथा जैविक प्रक्रियाओं से निर्मित होती हैं। महाद्वीपों के किनारे स्थित समतल शीर्ष वाले उत्थान तट कहलाते हैं। ये नौसंचालन के लिए पर्याप्त होती हैं। शोल जलमग्न उत्थान के विलग भाग होते हैं जहां जल की गहराई छिछली होती है। प्रवाल भित्ति का निर्माण सागरीय जीव मूंगे या कोरल पॉलिप्स के अस्थि पंजरों के समकेन तथा संयोजन द्वारा होता है। भित्ति कई प्रकार की होती है: तटीय भित्ति, प्रवाल रोधिका भित्ति तथा प्रवाल वलय भित्ति। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है जिसका नाम ग्रेट बैरियर प्रवाल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ है।